Avamın dölbere Delaro mi khare Şarbalo mi pare Ba unnasi mi çetare Açre kole yor Avamın mi أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم برادران ایمانی अक्लमंद शियों से चंद सवाल के उन्वान से आपसे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हो रहा हूँ जो कि हमारी तरफ सवालात भेजे हैं तौसीफ़ और रहमान ने जो कि कह लें कि गस्बी हुकूमत गस्बी बादशाहियत के जो नमक ख्वार हैं नमक हलाली का फरीज़ा अंजाम देते हुए वो अक्सर नासबियत दिखाते हुए बुग़्ज़ अहले बैत में शियाने मोहम्मद आले मोहम्मद पर और अहले बैत पैगम्बर पर कुछ ना कुछ वो अपने कलिमात से ऐसी बातें करते रहते हैं जिससे उनका बुग़्ज़ उसका इनाद और उनकी नासबियत सामने नज़र आती है। उसमें उन्होंने ये कहा कि शियाने मोहम्मद आले मोहम्मद अली के शिया यक्का मुहर्रम हराम से उनका मातम शुरू हो जाता है और ये चहलम तक जाता है। अगर मातम करना सवाब का काम है जायज़ है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब शहज़ादा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रसूलुल्लाह के बेटे थे बीबी मारिया कब्तिया के वतन से थे, जब उनका विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे के गम में मातम क्यों नहीं किया। पहले उनकी ये आवाज़ सुने फिर हम आगे बढ़ते हैं। दीन अगर ये मातम करना सवाब तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इब्राहीम की वफात पर मातम क्यों नहीं किया। जी साहिबान, आपने बात सुनी कि वो कह रहे हैं कि अगर मातम करना दीन होता सवाब होता तो हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे इब्राहीम की वफात पर मातम क्यों नहीं किया। किस पर मातम क्यों नहीं किया? वफात पर मातम क्यों नहीं किया। लफ्ज़ किया कहा गया वफात। वफात पे रोया जाता है, शहादत पे मातम होता है। समझे बात की? पहले ये दो बातें आप क्लियर करें कि वफात जब होती है तो उस पर आंसू बहाना ये सुन्नत है, मगर जब शहादत होती है तो उस पर मातम भी किया जाता है। मातम इजहार होता है मजलूम की हमायत का और इजहार होता है जालिम के जुल्म के खिलाफ आवाज़ होती है, एहतजाज होता है, जिसकी मिसाल में अभी आपके सामने पहले सोशल मीडिया आपके सामने पूरी दुनिया है कि जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है, कश्मीर समेत फ़लस्तीन क्यों ना हो, शाम का क्यों ना हो, या रोहिंग्या हो, बर्मा हो, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने खिते में किसी भी मुल्क में शहर में गांव में जहां पे जुल्म होता है तो जुल्म होने के खिलाफ जालिम के खिलाफ मातम किया जाता है, एहतजाज किया जाता है और मजलूम के हक में मातम किया जाता है। जैसे कि कुरान का फैसला है ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ताला कहते हैं मैं नोहा वावेला मातम करने को पीटने को पसंद नहीं करता मगर इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जहाँ पे मजलूम हो वहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसको महबूब रखता हूँ, जानता हूँ, पसंद करता हूँ। अब कश्मीर में जब जुल्म होता है तो कश्मीरी ख़वातीन, कश्मीरी बूढ़े, कश्मीरी नौजवान अपने शहीद के गम में रोते भी हैं, पीटते भी हैं, मातम भी करती हैं। सीना को भी हमारे पाकिस्तान के तमाम तरह चैलेंज, पाकिस्तान का PTV गवर्नमेंट चैनल भी दिखाता है मातम करते हुए। अब किताब का हवाला देता, जो किताब का हवाला है, किताब का नाम है अल मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द नंबर 2। अल्लामा अब्दुल्ला मुहद्दिस दिल्ली भी लिखते हैं और इसके अलावा मातम के सबूत में हमने बहुत सारे दिए। अल फरूक में भी है कि जब जनाब मीर हमजा का शहादत हुई, मुसला हुआ, तो हिंदा ने अमीर शाम की वालदा यजीद की दादी ने जब मुसला किया, लाश को बमाल किया, तो जब मदीना में तशरीफ लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शहीद के घर में हर शहीद का मातम बरपा था। अब जैसे ही असहाबियात के करीब से गुजरे आपने कहा काश जनाबे हमजा का भी कोई मातम करने वाला होता, कोई रोने वाला होता। तो जब अंसार के नौजवानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनी, अपनी बीवियों से कहा कि अपने अपने शहीदों का मातम छोड़ो, जाके हमजा का मातम करो। जब रवायात है, ये अल फरूक में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दरवाजे पे आए तो जनाब हमजा का मातम बुलंद था। तो आप आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहा ऐ मातम करने वालों मैं आपका मशकूर हूँ, मैं तुम पर भी राजी हूँ, तुम्हारी औलाद की औलाद पर भी राजी हूँ। ये है मातम, शहीद का मातम होता है और जो मर जाता है, विसाल करता है, उस पर रोया जाता है और ये सुन्नत रसूल है, यही दीन है, यही हमें हुक्म है। जनाब इब्राहीम शहीद नहीं हुए थे, जनाब इब्राहीम का विसाल हुआ था, वहाँ पे मातम नहीं बनता था। इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के बेटे हैं, वहाँ पे शहादत है तो यहाँ पे मातम बनता है। और ये दो ऐसे बेटे हैं
कि जब मेरे रसूल मस्जिद नबवी में अपने दोनों जानू पे दोनों बेटों को बैठाए हुए थे, एक जानू पे इमाम हुसैन, दूसरे पे जनाब इब्राहिम, रसूलुल्लाह दोनों शहजादों से प्यार करती हैं, बोसा ले रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, पेशानी का, रुखसार का। तो जनाब इब्राहिम भी साथ है, जनाब इमाम हुसैन भी। जबरील आते हैं, सही मुस्लिम में रवायत है, सियासत में और बहुत सारी किताबों में के रवायात आपको मिलेंगी, हमारे भाई तो जानते हैं। तो जबरील आके कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म है कि इन दोनों शहजादों में से एक शहजादा अपने पास रखो, एक वापस पलटा दो। तो आपने जबरील को जवाब दिया कि मैं इमाम हुसैन को, अपने शहजादे, अपनी बेटी के बेटों को अपने पास रखता हूँ, मेरा बेटा अल्लाह से कहें कि मेरा बेटा हाजिर है। तो अब यह विसाल हुआ रसूल की रजामंदी से हुआ है। और अब यहाँ पे एक और सवाल हमें सामने रिजल्ट निकलता है, इमाम हुसैन पर रसूल ने अपना बेटा कुर्बान इब्राहिम किया है। तो यही से पता चला कि हुसैन पर बेटों को कुर्बान करना ये सुन्नत रसूल है। फर्क है विसाल में और शहादत में, फर्क है जुल्म में और एक आम विसाल कर जाने वाले इंसान के लिए। शहादत के लिए, शहादत जुल्म के खिलाफ एहतजाज होता है, उसे मातम कहा जाता है। मजलूम के हक में नोहा पड़ा जाए तो ये उसके हक के हमदर्दी होती है, उनके साथ, उसके पसमानदगान के साथ। परवरदिगार आलम सही मानों में हमें इस्लाम की तस्वीर लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। नाकश तौसीफ रहमान की तरह इस्लाम को की सूरत को मस्स करने की नापाक कोशिश की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।